गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अच्छी तरह से होंगे। काफी लंबा समय व्यतीत हो गया। चलिए कोई बात नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो है आप लोगों की कक्षाएं जो हैं स्थगित की गई हैं, लेकिन पठन और पठन पाठन की प्रक्रिया जो है निरंतर चलनी चाहिए। और इसलिए सरकार के द्वारा जो है ऑनलाइन क्लास की जो शुरुआत की गई है, उसी के क्रम में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यह जो प्रकरण है रस का, उसे हम पढ़ते हैं आज। और आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने पढ़ाई को जो है बिना बाधा के कंटिन्यू आप पढ़ते होंगे। आज हमारा जो प्रकरण है वो है रस। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं और भोजन को करने के उपरांत हमें अलग अलग तरह का स्वाद का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं और उस काव्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में जिस आनंद की प्राप्ति होती है, और वही आनंद जो है रस कहलाता है। प्राचीन काल में मनोरंजन के बहुत प्रकार के साधन थे, लेकिन उन सब में लोकप्रिय जो था साधन वो था हमारे काव्य ग्रंथ थे। लेकिन आधुनिक ग्रंथों पे जो है अभी इस समय आप लोग देख ही रहे हैं, इस कोरोना की महामारी में हमारे भारत सरकार ने जो है रामायण का या जो है महाभारत का जो धारावाहिक है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वो हमारे क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में जितने भी पात्रों के बारे में चर्चा की गई है, उन पात्रों को हम धारावाहिक के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं और देख के उस काव्य में जो हमारे ऋषि मुनियों ने, वाल्मीकि ने जिस ग्रंथ को लिखा है, उस ग्रंथ की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम देखते हैं और घटनाओं को देखने से हमारे हृदय के अंदर बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और वही आनंद जो है रस है। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, अलग अलग भावनाओं का सरोवर हमारे हृदय के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस में सरोबोर वाक्य ही काव्य कहलाता है। हम ये कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, या हम इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने से, सुनने से हम या देखने से हमें जिस रस की उत्पत्ति होती है, जिस आनंद की उत्पत्ति होती है, वही क्या है, रस है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम किसी भी दृश्य को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, उन घटनाओं को देखने के बाद हमारे मन में कई तरह के रसों की उत्पत्ति होती है। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, ठीक वही हमारा रस है। और रस के यहाँ पे भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। रस के मुख्य 9 भेद होते हैं और प्रत्येक रस का अस्थाई भाव भी होता है। प्रत्येक रस का अस्थाई भाव भी होता है। इस क्रम में हमारा जो है 1 नंबर पे श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है वो रति है। दूसरे नंबर पे आता है करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। तीसरे नंबर पे भयानक रस, इसका अस्थाई भाव है भय। और चौथे नंबर पर आता है हमारा वीर रस, इसका अस्थाई भाव उत्साह। 5वें नंबर पे विभक्त रस, इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा। और 6ठे नंबर पे हास्य रस, इसका अस्थाई भाव हास।
7वें नंबर पे रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है। और 8वें नंबर पे अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय। 9वें नंबर पे शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। और इसके बाद एक रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वत्सलता। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो रस लिखवाया है, रस के बारे में तो चर्चा इन्होंने की, मगर अस्थायी भाव क्यों लिख दिया? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम सभी के हृदय के अंदर प्रत्येक रस अस्थायी तौर पे निवास करते हैं या रहते हैं। प्रत्येक रस जो है कि नहीं, अस्थायी तौर पे हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। हम चाह के भी किसी के अंदर किसी रस को भर नहीं सकते, क्योंकि जब भी हमारे सामने परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार हमारे अंदर से रोना या हंसना आ जाता है। हमें कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि तुम हंसो या रो। जब हम जाते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे सभी लोग खुश हो, हम अचानक हंसने लगते हैं। और हम जब कभी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां पे सभी लोग दुखी हो, तो हम खुद ही रोने लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, रस है। अर्थात वो अस्थाई भाव के रूप में हमारे अंदर क्या है, रस है। अब हम चर्चा करते हैं पहले रस श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस के बारे में हम बताना चाहते हैं आपको। इस रस की उत्पत्ति वहां होती है जहां पे नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं, जहां पे दो व्यक्तियों के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस। नाम से स्पष्ट है, संयोग की बात हो रही है, अर्थात मिलने की बात हो रही है। दो व्यक्तियों के मिलन की यहां बात की जा रही है, जहां नायक और नायिका का संयोगावस्था अर्थात मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां नायक और नायिका का संयोगावस्था अर्थात मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर दो व्यक्तियों, नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात होगी, वहां पे संयोग श्रृंगार रस की बात होगी। उदाहरण तौर पे हम देखते हैं, चितवत चकित चौदिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन जीता। इस उदाहरण के द्वारा हम ये बता सकते हैं, यह उदाहरण उस समय का है जब भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जो है कि नहीं, सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए गए हैं। सीता के स्वयंवर में जब वो गए हैं और सीता जो है पार्वती पूजन के लिए जब अपने सखियों के साथ जाती हैं और मार्ग में राम और लक्ष्मण को देखती हैं। राम को देखने के बाद से उनके मन में जो है राम से मिलने की प्रबल इच्छा प्रकट होती है, और उसी का यहाँ पर लिखा है कि चितवत चकित चौदिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन जीता। वो कहती है कि वह राजा कहां चले गए जिनको देख के मेरा मन जो है प्रफुल्लित हो गया, या जो मेरे मन को जीत लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, संयोग की बात हो रही है, मिलन की बात हो रही है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। जहां पर नायक और नायिका का संयोगावस्था का अर्थात मिलन का वर्णन होता है, वहां पे संयोग श्रृंगार रस होता है। दूसरे जो है कि नहीं, उदाहरण पे चलते हैं अगले क्रम में, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस अर्थात जहां नायक और नायिका के वियोगावस्था का वर्णन हो, अर्थात बिछड़ने का। पहले में बात किए थे हम मिलन की बात किए थे, और दूसरे में बात कर रहे हैं बिछड़ने का अर्थात वियोग का। जहां नायक और नायिका के वियोगावस्था का वर्णन होता है,
जहां नायक और नायिका के वियोगावस्था का वर्णन होता है, अर्थात बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह वृतांत उस समय का है जब माता सीता को रावण हरण करके लंका की तरफ लेके चला जाता है, और इस क्रम में भगवान श्री राम जो है मां सीता को खोजते खोजते वनों में घूमते हैं और कहते हैं कि हे खग मृग, हे जंगल के पशु पक्षी, हे मृग, हे पक्षियों, हे भौरों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है कि मेरी सीता कहां चली गई, या मेरी सीता का हरण किसने कर लिया। और रोते हैं, बिलखते हैं, अर्थात क्या है, यहाँ पर मां सीता और राम के जो है बिछड़ने के प्रसंग की बात की गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि नहीं, वियोग श्रृंगार रस है।